नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कृषि कानून वापसी मसले पर तकरार के बाद अब सांसद निलंबन का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल गतिरोध संसदीय कार्रवाई को बाधित कर रहा है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मामले पर इसको लेकर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। गतिरोध की वजह से राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी, तो लोकसभा में भी 3 बजे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए टल गई। विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने माफी मांगे बगैर निलंबन वापस नहीं लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे सांसद, इनका निलंबन वापस नहीं होगा। मसला लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन का है, तो सांसदों की जिम्मेदारी का भी है। संसदीय बहस का स्तर गिर रहा है, बिल बिना बहस के ही पास हो रहे हैं। ऐसे में माननीयों से सहयोग और समझदारी की उम्मीद है, न कि सियासत की। संसद में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष मनमाने तरीके से कानून लागू कर सकता है और सदन में किसी मुद्दे पर अच्छी बहस मजबूत विपक्ष के बिना संभव नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, जो जिम्मेदार तरीके से अपनी भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष से ये उम्मीद रहती है कि बहुमत के जोर पर विपक्ष को दबाए नहीं। एक रिपोर्ट देखें। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में विरोध जताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 निलंबित सांसदों के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि सभापति की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इंडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि जनता की आवाज उठाने के लिए माफी मांगने का सवाल नहीं उठता। वहीं मोदी सरकार पिछले सत्र से सांसदों के व्यवहार को अमर्यादित बता रही है। माननीय अध्यक्ष, राज्यसभा ने पिछले पूरे मॉनसून सेशन में समय समय पर चेतावनी दी, माननीय सांसदों को अपील करी कि हाउस में नियंत्रण तरीके से डिसिप्लिन बनाए रखें, हाउस अच्छी तरीके से चले। लेकिन पूरा देश जानता है कि विपक्षी दलों की मंशा पूरे सदन को मॉनसून सेशन में ना चलने देने की थी और उसके लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहाने निकाल के रोज हाउस में डिस्टर्बेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। लोकसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन 3 बजे के बाद भी सदन नहीं चल पाया। वहीं राज्यसभा में भी सदन की कार्रवाई विपक्ष के विरोध की वजह से बाधित रही। विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर अपना विरोध जताया, लेकिन सभापति अपने फैसले पर अडिग नजर आए। उन्होंने निलंबन वापस लेने के फैसले के आग्रह को साफ ठुकरा दिया। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. विपक्ष का आरोप है कि पिछले सत्र की घटना को लेकर पूरे अगले सत्र के लिए सांसदों को निलंबित करना गलत है।
विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाने की वजह से सांसद अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का मन बना चुका है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद में बहस कराने से भागना चाहती है, इसीलिए टकराव का रास्ता अपना रही है। देखिए, हाउस चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष उसमें सहयोग करता है। आप एमएसपी की गारंटी का कानून लाइए, हम सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। आप जनता के हित में कानून और बिल लेकर आइए, हम उसमें आपका साथ देंगे। मांग कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी मस्ट बी रेस्टोर्ड। बीजेपी इज किलिंग डेमोक्रेसी। देयर इज लॉलेसनेस, देयर इज तानाशाही। ये मोदी शाही तानाशाही नहीं चलेगा। पीपल विल टीच देम द लेसन। लोकसभा में तो बार बार स्पीकर साहब ने भी कहा, आप अपने कुर्सी पर चले जाइए, आपके सीट पर चले जाइए, मैं चर्चा देता हूं। उन लोगों ने नहीं चले। और राज्यसभा में उन लोगों ने सस्पेंशन के बारे में जो कह रहे हैं, लास्ट डे ऑफ द सेशन, प्रीवियस सेशन मीन्स कोई भी व्यक्ति सेशन के लास्ट डे कुछ करता है, बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। टेबल नाचने के लिए है, हाउस मार्शल को मारने के लिए है, हाउस विशल ला के बजाने के लिए हाउस है। और इतने करने के बाद भी हमने बार बार ये कहा, आप क्षमा मांगो, आप पश्चाताप व्यक्त करो कम से कम। विपक्ष ने तय किया है कि निलंबित सांसद सभापति को पत्र लिखकर निलंबन का विरोध करेंगे। विपक्षी दलों ने सत्र शुरू होते ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने फैसले के विरोध में प्रदर्शन भी किया। ये भी तय किया गया कि निलंबन वापस लिए जाने तक ये विरोध जारी रहेगा। बहरहाल मोदी सरकार सांसद निलंबन का मुद्दा उठाकर महंगाई, किसान, कोरोना और दलितों की हत्या जैसे बड़े मामलों से विपक्ष को न सिर्फ भटकाने बल्कि कटघरे में खड़ा करने के अंदर कामयाब हो गई है। बल्कि पिछले सत्र की घटना पर अगले सत्र में निलंबन की कार्रवाई आमतौर पर नहीं की जाती, लेकिन सदन चलने पर सरकार को ज्यादा फजीहत का खतरा है। ऐसे में अलोकतांत्रिक होने का आरोप सहकर भी विपक्ष को उत्तेजित किया जा रहा है, जबकि खुद बीजेपी बतौर विपक्षी पार्टी ये मानती रही है कि सदन चलाना सरकार का काम होता है और जनहित में सदन का काम बाधित करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार में आने के बाद दोनों बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे से दलीलें अदल बदल कर दी है। बहरहाल सरकार और विपक्ष के बीच बना गतिरोध फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो लोकतंत्र में बात दरअसल कृषि कानून के वापसी के साथ ही तकरार अब शुरू हो गया है। अब सांसद मसले पर, इसके निलंबन के मसले पर ये तकरार बढ़ता जा रहा है। गतिरोध संसदीय कार्रवाई को बाधित कर रहा है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बाधित रही। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है तो क्या वो बखूबी निभा रहे हैं, और क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो संसद का सत्र है वो सुचारू रूप से चल पाए? इसी पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। साथ ही अंशुल अभिजीत हमारे साथ है, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। संजय सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के लीडर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है सर? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर हाँ, तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है? सरकार तो अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा ही रही है। उसी वजह से किसान बिल की जो वापसी है, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी, और जिस आंदोलन को लेकर ये तमाम विपक्षी दल जो है यही मांग और यही आंदोलन के जरिए जो है जहर बांटते फिर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। आज जब वो मौका आया, जब वो बिल वापस हुई, तो क्या ये विरोध कर रहे हैं? पहले ये तो स्पष्ट करें कि हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और वापसी करने के लिए हम अगर बिल वापसी कर रहे हैं तो उसपे इनको ऐतराज क्या है? एक बात। दूसरी बात कि संसद इसलिए नहीं चलता है कि इनके कोहराम को मतलब सुना जाए, ये कोहराम मचाए, वहां आतंक और अराजकता फैलाए, इसके लिए थोड़ी संसद है। जो ये कर रहे हैं बाहर सड़कों पे, तो दुनिया देख रही है, देश देख रहा है आज की डेट में देश की आवश्यकता क्या है। संसद में जो चीज होना चाहिए उसकी वो जरूरत, वो नेसेसिटी को समझने की जरूरत है या नहीं है।
एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते आज की डेट में हमें क्या, और इस कोरोना काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देश दुनिया परेशान है, हम सब लोग अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। इनको लग रहा है कि बस अब यही मौका है कि बहती गंगा में हम हाथ धो लें। अरे भाई, जिन लोगों को तुमने बदहाल किया इतने दिनों से, उसको अब भला क्यों आप उनके बारे में खुशहाल रहे इसकी बात करने लगे हो। और ये संसद में कोहराम आप मचा रहे हो, तो किस वजह से? आपका कोई काम नहीं है, आपने कोई ऐसा जब कोई काम ही नहीं किया, जब इनको बदहाल करके छोड़ दिया और वो सरकार जो इनको खुशहाल करने की नीयत से तमाम कामों को अंजाम दे रही है, तमाम चीजों को लेकर आ रही है। नहीं, तो आपकी विपक्ष की तो सर एक ही मांग थी कि कम से कम चर्चा तो करवाइए। आप लोग तो चर्चा करवाने के लिए ही तैयार नहीं थे। कृषि कानून की वापसी के लिए तो विपक्ष भी लगातार आवाज उठा रहा था। नहीं, ये तो बताए ना कि चर्चा क्या है, आप क्या चर्चा करना। आप संसद का समय जो है इतना इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, आप किस चीज पे चर्चा करना चाहते हैं, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, यही बात तो आपकी तो सैकड़ों इंस्टेंस ऐसा हुआ कि राहुल की इस चीज को बताने और अंशुल जी ठीक है सर, ठीक है अंशुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये सत्र ऐसे ही जाएगा क्या? हंगामे की भेंट ही चढ़ता रहेगा क्या, या फिर जनता से जुड़े हुए विषयों पर उस पर चर्चा होगी, बहस होगी और उसके बाद उनसे जो जुड़े हुए विधेयक है वो पास किए जाएंगे? नेहा जी, ये आप सवाल सरकार से पूछिए, सत्ता पक्ष से पूछिए, जो चाहते हैं कि चर्चा हो ही नहीं, संवाद हो ही नहीं, कोई विचार विमर्श न हो, कोई बिल पे कोई चर्चा न हो। आप देखिएगा पिछले सत्र में क्या हुआ था। पिछले सत्र में जो 15 बिल जो पारित हुए थे, जबरन एक तरह से पारित हुए, बिना चर्चा के 10 मिनट भी नहीं दिए गए पर बिल को, और बहुत महत्वपूर्ण बिल थे ये बैंकरप्सी के बिल थे, इंसॉल्वेंसी के बिल थे, इनकम टैक्स के बिल थे, ये इंश्योरेंस के बिल थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये निलंबित किया गया। ये 12 सांसद को आपने निलंबित किया। 12 सांसद राज्यसभा के, उनका मायने आप जानते हैं। 12 सांसद मतलब 500 विधायक, रियासतों के 500 विधायक 12 सांसद होते हैं, मतलब 500 विधायक को आपने एक तरह से निलंबित किया। देखिए, ये सरकार का हर एक फैसला जो होता है वो एक तरफा होता है। अंशुल जी नहीं कि कोई निलंबित किया नहीं किया ये एक अलग मैटर है, लेकिन आप मुझे ये सही बताइए, क्या उन सांसदों ने सही किया? क्या उनका व्यवहार सही था? नहीं, ये एक तरफा एक निर्णय हुआ है सभापति के वहां से। तो देखिए, सभापति के जरूर एक हक है, हम ये आसन की गरिमा करते हैं, लेकिन सभापति का जरूर एक हक है कि वो एक तरह से एक निर्णय ले, खिलाफ निर्णय ले, कोई कार्रवाई करें, लेकिन जो नियम है उनका दुरुपयोग करें, ये अधिकार कहाँ से दिया है? किसी ने तो नहीं दिया। ठीक है, संजय सरकार से क्या आपको भी लगता है कि नियमों का दुरुपयोग हुआ है सभापति के जरिए? बिल्कुल सही बोला है अंशुल जी ने बोला है। देखिए, मैं अगर बोलेंगे 2012-2013 विपक्ष के लीडर थे सुषमा स्वराज जी, तो उनको ये सवाल पूछा गया था कि ये सदन नहीं चल रहा, इसकी जिम्मेवारी किसकी है, तो उसने सीधे निशाना लगाया था सरकार पक्ष का। सरकार सही से नहीं बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए अगर वही सुषमा जी का बात अगर हम घुमा के लेके आएंगे यहाँ पर तो मतलब विपक्ष पार्टी जो लोकतंत्र और विपक्ष का बहुत बड़ा एक ये रहता है, सपोर्ट रहता है पार्लियामेंट में। तो वो सपोर्ट अगर सरकार पक्ष में लेने के लिए तैयार नहीं रहता है तो उसके लिए जिम्मेवारी तो सरकार के है। आप बोलने नहीं देंगे, आप डिक्टेटरशिप चलाएंगे, आप कहीं भी बोलने नहीं देंगे, आप मीडिया में बैठेंगे तो वहाँ बोलने नहीं देंगे, संसद में बोलना चाहता वहाँ बोलने नहीं देंगे, और नरेंद्र मोदी के सदन में बोला तो जो अच्छा बोलता है उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो हम ये बात मान लें, विपक्षी आदमी मतलब विपक्षी जो है पार्टी है वो अच्छा बोलता है संसद में, इसके कारण में बोलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर किसी कानून के बारे में बातचीत होना था, वहाँ पर गैस का महंगाई के बारे में बातचीत होना था, पेट्रोल के बारे में बातचीत होना था, डीजल के बारे में, नौजवान को नौकरी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में, 7 साल में एक भी नौकरी नहीं हो पाया है, किसी को भी मिल नहीं सकता। सरकारी जो संपत्ति है वो लॉस में करके उसको एयर इंडिया का बात सब सोचती है, वो महीना में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है, साल में सॉरी दिन में 20 करोड़ रुपया का लॉस होता है, साल में उसको हो जाता, महीना में आपको हो जाता है 600 करोड़, साल में 720 करोड़। अगर इसी हिसाब करेंगे, इसी हिसाब से हम करेंगे तो देखा जाए तो 50,000 करोड़ रुपए इनके टाइम में एयर इंडिया लॉस कर चुके हैं, बिल्कुल लॉस कर चुके हैं। इनके हिसाब अगर माने तो
तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बात करने क्यों नहीं देंगे? अब डिक्टेटरशिप, अब हिटलरशिप, अब तानाशाही चल रहा है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है आपको, मतलब आप तो कोई भी काम सरकार के लिए नहीं किया, बस जनता के, हिंदुस्तान के जनता के लिए ठीक है नहीं किया संजय सरकार जी, इसके लिए आप सुनने ठीक के है। लिए तैयार महेश नहीं जी, है। महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, सांसदों ने व्यवहार ठीक नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन ये तो अंतिम कार्रवाई होगी ना सर? ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ, इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ, माइक पहले नहीं उखाड़े गए, जो सभापति है वहां पर जाके हंगामा नहीं काटा गया। सर हमने बहुत तस्वीरें देखी है अभी तक संसद की, बिल्कुल, और लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है, सीधा निलंबन तक पहुंच जाना क्या ये सही था? उससे पहले तक सीमित नहीं रह सकते थे क्या सभापति? क्या ये एक वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जा सकता था क्या? देखिए, एक जो सभापति जी का अनुभव रहा है, ये जो टीएमसी के अभी हमारे वक्ता मित्र जिस तरह की बात कह रहे हैं और जिस तरह की अभी दुहाई दे रहे हैं, याद करिए कि ये इनका सांसद किस तरह से मंत्री के हाथ से बिल लेके फाड़ता है, फेंकता है, किस तरह कपड़े फाड़ते हैं, किस तरह से अटैक होता है सेक्रेटरी जनरल के ऊपर राज्यसभा में। ये करने वाले कौन थे? ये सब टीएमसी के लोग थे। और इन्होंने जिस तरह से संसद को नहीं चलने दिया, आज हिसाब मांग रहे हैं हमसे, देश से माफी मांगे अपने इस कुकृत्य के लिए जो देश का जो संसद का समय इन लोगों ने खराब किया। एक बात, दूसरी बात कि नेहा जी, जो आप कह रही है कि निलंबन जो है जब किया जाता है, और दूसरे हमारे प्रवक्ता साथी जो कह रहे थे कि देश के जो है 12 लोगों का मतलब है कि आप इतने एमएलए और इतने लोगों का अपमान कर रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जब फैसला लेते हैं, उनके फैसले पे आप कौन होते हैं सवाल खड़ा करने वाले? और जो भी चीजें हैं, आपको अगर लगता है उन सांसदों के प्रति, अगर किसी तरह से आपको लग रहा है कि गलत है और उपराष्ट्रपति जी ने कोई गलत फैसला लिया है, ये तो संसद की अवमानना आप कर रहे हैं इसके ऊपर सवाल खड़ा करके। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, निलंबन की प्रक्रिया जो होती है वो प्रिविलेज कमेटी होती है। जब चीजें फैसला लेते हैं चेयरमैन साहब, चेयरपर्सन जब ये फैसला लेते हैं तो उनके कंसल्टेशन से लेते हैं, और नहीं तो सदन जो है वो बहुमत से फैसला करती है कि ऐसे जो लोग हैं जो अराजक तरीके से जो काम करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया जो वहाँ के विधि व्यवस्था है, जो रूल रेगुलेशन है बहस करने का या पार्टिसिपेशन करने का, वो उसके अगेंस्ट में जाकर बात कर रहे हैं, सदन की अवमानना कर रहे हैं, उस सदन के प्रति अनादर प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को निलंबित किया जाए। तो ये निलंबन करने की जो एक प्रक्रिया है या जो उसकी पात्रता है, वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित भी है। तो उसको जाने समझे बिना और ये कह देना कि देश के उपराष्ट्रपति ने जो है गलत काम किया है, बड़ी अजीब बात है। मतलब मैं सुन के हैरान हो गया। प्रहलाद जोशी जी ने भी यही बात की कि कोई जुल्म करे कोई और माफी मांगे कोई और, क्षमा कोई और मांगे, जफा कोई और शर्माए कोई और। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैं बार बार ये कह रहे हैं, ये फैसला एक तरफी था, ये गैर संवैधानिक है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, और इसलिए खड़गे साहब ने तो बताया विस्तार में कि क्यों ये गैर संवैधानिक है। नियम के तहत जो ये फैसला लिया गया उसमें यही उसी वक्त कहा जाता है कि किस सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 3 महीने आप रुक नहीं सकते। ये इस मामला, ये जो मामला है ये पिछले सत्र से संबंध रखता है। तो आप कार्रवाई अब कर रहे हैं, सजा आप दे रहे हैं इस सत्र में। ऐसा कब हुआ है? ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। दूसरी बात, आप जो सीसीटीवी फुटेज तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक तरफा है, वो सत्ता पक्ष की बात को आगे ले जाता है। आपने कभी भी इस मसले को ना स्पेशल कमेटी को, ना प्रिविलेज कमेटी को, ना एथिक्स कमेटी को रिफर किया। आपने निर्णय ले लिया और आप समझते हैं आप माफी मांगिए। देखिए, इसका कुछ मकसद कुछ और था सरकार का। ऐसे वक्त में जब सरकार को आवाम की आवाज के सामने झुकना पड़ा, उस वक्त उनको लगा उसको क्षमा मांगनी पड़ी। जो विपक्ष की जो बात को सुनना पड़ा, जो कांग्रेस की बात थी उसको स्वीकार करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने लगा कि अब कैसे विपक्ष की छवि को हम मैली करें, कैसे उनको बदनाम करें, कैसे उनको अपमानित करें। और इसलिए उन्होंने वहां के जो एक षड्यंत्र उन्होंने रचा कि कैसे ये यहाँ पर से ध्यान हटाएं, यहाँ से महंगाई से, कृषि कानून से, कृषि संकट से, एमएसपी से, जो 700 किसान शहीद हुए हैं, कैसे उधर से ध्यान हटाएं।
ताकि ये जो विपक्षी दल हैं चुनावी कोई सियासी फायदा न उठा लें, क्योंकि चुनाव तो आने वाले हैं, यूपी के चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड के चुनाव आने, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, कैसे ध्यान बांटते। और ये वहाँ के भाजपा के रणनीतिकार ने ये ऐसा फैसला किया कि ऐसे करें, और इसीलिए ये ऐसा हुआ, और कोई वजह नहीं थी। ठीक है, और कोई वजह नहीं थी। लेकिन संजय सरकार जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या आप लोग सरकार को और मौका नहीं दे रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही संसद में, बाकी जो मसले नहीं है, निलंबित हो गए सांसद, कृषि कानून पर हंगामा हो गया, इन तमाम मसलों पर भी हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि असल मुद्दों से कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है, जिस बात का जिक्र अभी अंशुल जी कर रहे थे कि सरकार की मंशा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, आप उसको और कामयाब कर रहे हैं? एक चीज आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठा हुआ है उसको जानकारी नहीं है 2013 में अनुराग सिंह ठाकुर जी टेबल के ऊपर में उठ के पेपर छीन के फेंक दिए थे स्पीकर के हाथ से, इनको जानकारी। तो जो लास्ट जो सदन हुआ था राज्यसभा में, बाहर से मार्शल बुलाया था, जो जितना गुंडागर्दी जितना माओवादी टाइप का जितना आदमी सबको लेके आया राज्यसभा में बुलाने का, महिला जो सांसद था उसके ऊपर अत्याचार किया था, इसने किया था, वो गुंडा ने किया था। ठीक है, सदन चलने देना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं इन बात को, क्योंकि सदन देखिए 800 आदमी मिलकर देश चलाता है, और सदन नहीं चलने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सरकार पक्ष कभी भी सोचता है सदन चलने के लिए हम विपक्षियों को बुलाए और विपक्ष को हम जो बात है, जो बात है वो सुने, और जो भी मतलब फैसला है हम जल्दी से फैसला लें। लेकिन ये तो मतलब जो सर झुकाने के लिए तैयार ही नहीं है, ये सोचते हैं हम क्यों सर झुकाएंगे, हम सबसे बड़े पार्टी है, हम मतलब हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं, 300 को ऊपर सीट लेगा, मेजोरिटी मिला है, हम क्यों मानेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी कानून से लेके देश के महिला सुरक्षा लेके देश के जितना पीएसओ सरकार बेच रहे हैं उसके बारे में बातचीत करना चाहिए था, पीपीपी मॉडल में उसको बनाना चाहिए था, जो सरकारी संस्था का आदमी आज सत्ता पक्ष को भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि आखिर किस तरह से संसद सत्र को चलाना, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं चल पा रहा। लेकिन महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, जब विपक्ष में होते हैं तो आपके लिए नियम कायदे अलग हो जाते हैं, विपक्ष में रह के हंगामा कैसे काटते हैं ये आपको बखूबी पता होता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो आप चाहते हैं कि विपक्ष की नकेल भी हम अपने हाथ में रख ले, ये संभव है क्या? बोलने का मौका दीजिए प्लीज, आप बोलेगा। मैं आती हूँ संजय जी, मैं आती हूँ, फिर लौटती हूँ आपके पास जी। देखिए, संसद की जो एक स्वाभाविकता है या जो उसकी स्वतंत्रता है ना, इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक पाया वो भी है, जैसे कहता है न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद। संसद में जो है ना किसी सरकार की और किसी विपक्ष की नहीं चलती है, बल्कि वहाँ पे जो वो संसदीय नियम है उसके तहत काम किया जाता है। अब मुझे ये बता दीजिए, कोई भी आदमी, इंडियन सिटीजन, इस चीज को क्या सही मानेगा कि एक संसद में, राज्यसभा में जो अपर कोर्ट कहा जाता है, जहाँ इंटेलेक्चुअल ग्रुप बैठते हैं, वहाँ पे एक टीएमसी की महिला सांसद जो है एक दूसरे महिला सांसद के गले में फंदा बनाती है और उसको ये प्रदर्शित करने के लिए कि फांसी लगाया जा रहा है लोकतंत्र को, वो खींचते हुए लेके जाती है, वो भी उनके सपोर्ट में। मतलब चलो वो उनकी छाया क्षेत्री या जो भी है जो उनके सपोर्ट में है, अगर उनको खुदा न खास्ता अगर वो स्कार्फ जो है जाता, वो मर जाती, फिर क्या होता? उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद इनके कुकृत्यों का मैं एक आपको निलंबन की जो ये पनिशमेंट होता है, ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। इन लोगों ने सदन के जो है महिला मार्शल के साथ बदसलूकी करी, प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम लोगों ने बिल फाड़ फाड़ के जो है वो सभापति जी के सदन पे फेंके गए। क्या एक हम सिविलाइज सिटीजन होने के नाते ये सुनने और समझने और देखने के बाद क्या आप ये चीज समझ सकती हैं कि ये विपक्ष का ऐसा आचरण जो है या ऐसे सांसद सदस्य जो होंगे उनके इस आचरण के बाद भी मतलब संसद इस चीज का फैसला न करे कि ये इस योग्य नहीं है कि इस सत्र में ये पार्टिसिपेट करे? ठीक है संजय सरकार, ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, जवाब दीजिए संजय जी। हमारे लोग हों या विपक्ष के लोग हों। एक बात, दूसरी बात कि आज की सुन लेते हैं महेश जी, आप सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। की आज छटपटाहट महेश जी सुन लेते हैं महेश जी। संजय जी
नेहा जी, मेरे को बात करने के लिए मौका दिया तो बीच में टोकिएगा मत। जी 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 जी, रखिए रखिए बात। को बात आपको मीठा लग रहा है, मेरे को बात आपको तीखा लग रहा है, ये हम सोचेंगे तो बीच में इसके मुख से लोकतंत्र के बात हो रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र है? मंदिर, जो मंदिर लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर को मतलब बदबू कर चुके हैं, तो मंदिर में वो कैसे बता रहा है? बोलिए तो लोकतंत्र वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी को समय में देश में लोकतंत्र बोलकर कोई चीज है? चाहे सदन हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कहीं भी रास्ता हो, कहीं भी नहीं है जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है देश में, जहाँ सदन में नहीं है, राज्यसभा में लास्ट टाइम में भी महिला को ऊपर में बाहर से मार्शल बुला कर किस तरफ से पीटा गया था, गुंडागर्दी माहौल जितना सबको बुला लिया, प्राइवेट आदमी के नाम पर प्राइवेट मार्शल बुला के पिटवाया है महिला सांसदों को, इनका मुख से महिला को। और आरएसएस जो मतलब जो गोलेकर जी है, अगर उनको बात अगर यहाँ पर बोलेंगे आपको सुनने में बहुत खराब लगेगी। उसने बोला था जितना भी हरिजन महिला है वो ब्राह्मण को साथ में, हम और बोलना नहीं चाहते, करने से उसको बच्चा अच्छा होता है। और हम इस बात बोल ये इनको मतलब ये है। और 1925 से लेकर 47 तक जिसने वंदे मातरम बोलने के लिए इनकार कर दिया था आरएसएस, और 1947 में सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं संजय सरकार जी, मुद्दे से मत भटकिए ना सर। अरे नहीं, लोकतंत्र के बाद जिसके मुंह से बोल रहे हैं उसके बारे में हम भटक नहीं रहे, हम आ रहे बोल रहे 15 अगस्त के दिन में जिस दिन आजादी हुआ था वो तिरंगे को पैर में कुचल दिया था। क्या आपके सवाल क्या थे, इनके जवाब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और हम आपके दर्शक भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भूल क्या रहे हैं। सकता जब BSNL 50,000 करोड़ रुपया लॉस हुआ उससे बातचीत होना चाहिए। SBI सर बातचीत क्यों नहीं हो रही? सवाल तो हमारा यही है कि बातचीत, सत्ता पक्ष कहता है कि हम तो जी सदन चलाना चाहते हैं। अंशुल जी आप सवाल इस बात को लेकर है, सर आप भी सत्ता पक्ष में रहे, ठीक है संजय जी। सदन चलाना चाहते हैं लेकिन सदन चलाने भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह जी ने करने नहीं दे रहा है। ठीक है संजय जी मैं लौटती हूँ आपके पास। अंशुल जी ठीक है, संजय जी ठीक है सर, अब दूसरे का भी नंबर है, उनको भी बोलने दीजिए। अंशुल जी आप सवाल इस बात को लेकर, सर आप भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, जब विपक्ष इस तरह से कारनामे करता था या व्यवहार सही नहीं करता था तो आप लोग भी ये कहते थे कि ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है, और आप लोग भी ये कहते थे कि एक्शन होना चाहिए, और जो एक्शन हुआ है वो सही हुआ है। लेकिन जब आप विपक्ष में हैं और आप पे कार्रवाई हुई है तो आप कहते हैं नहीं जी ये कार्रवाई तो गलत है, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम तो विपक्ष की आवाज है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, तब ये बातें हो जाती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं नेहा जी जरा समझिए, आंकड़े आपके सामने हैं। हम संसद चलाना चाहते थे, क्योंकि हम जमहूरियत की इज्जत करते हैं, हम आदर करते हैं, और आंकड़े आपके सामने हैं। जिस वक्त हमने संसद चलाए थे यूपीए के वक्त में 204 से 214 तक जितने भी बिल थे जो पारित हुए थे, वो उसमें से 60 से 71% बिल सेलेक्ट कमेटी में गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम संवाद चाहते थे, हम डिस्कशन चाहते थे, हम गुफ्तगू चाहते थे, हम विचार विमर्श चाहते थे। आंकड़े तो आपके सामने, और वही देखिए कि एनडीए सरकार में, भाजपा की सरकार में वही पर सिलेक्ट कमेटी में कितने ज्यादा बिल गए। पहली बार तो 27% गए और दूसरी बार में सिर्फ 12% बिल गए। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो। और ये भी फार्म बिल के बारे में, कृषि कानून के बारे में आपको पता है कि ध्वनि मत से बिल को जबरन पारित किया गया, जब कोई वहां पर चर्चा हुई, और सारे सीए के बिल हुआ, कश्मीर का बिल हुआ, किसी भी मुद्दे पे ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसी इस तरह की कार्रवाई करी है, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है, कृषि संकट का मुद्दा है, मंदी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है। ये तो चाहते ही नहीं कि मुद्दा सामने आए और कोई बातचीत करे। और मैं ये कह रहा हूँ, और ऐसे संकेत आ रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ प्रतिशोध जितना ज्यादा हो गया है सरकार को विपक्ष के खिलाफ, क्योंकि इस सत्ता पक्ष को हार माननी पड़ी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करेंगे, और संवाद बिल्कुल नहीं होगा। संवाद नहीं होगा, एक बार बोलने दीजिए, एक बार नेहा जी, संवाद नहीं होगा, लेकिन हम मुखालिफत जरूर करेंगे, हम हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोगों की आवाज सामने तक, संसद तक लेते आएंगे। तो ये अपना कर्तव्य। देखिए मेरा ये कहना है कि अगर हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, जो ये बात कह रहे हैं, इस बात से मुझे ये अंदाजा लगता है कि इनको लग रहा है कि भाई देश में जो ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिसमें हमें बेरोजगारी पे, महंगाई पर, या जो जनता से जुड़ी हुई मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इनके नेता को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? वो लोग नोटिस क्यों नहीं देते हैं
तो एक संसदीय प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसके तहत जो है वो एक नोटिस देके उस पर चर्चा कराने की जो चीज होनी चाहिए, वो काम क्यों नहीं करते हैं इनके नेता? राहुल गांधी जी तो अक्सर एब्सेंट रहते हैं संसद में। पता चलता है कि उनकी जो उपस्थिति जो है कहीं देश विदेश में मिलती है। तो आप जो है कुछ करेंगे नहीं और हमसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो काम आपका है वो भी काम हम ही करें। आप महंगाई पे आइए, बात करिए, हम आपको बताते हैं कि महंगाई किस तरह से है, क्या है और कैसे उसको हम दूर करेंगे दोनों मिलके। हम चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष जो है, जिम्मेवार विपक्ष हमें संसद में और सर आप तो चाहते हैं, लेकिन ये चाहत आप लोगों की संसद में क्यों नहीं दिख रही? सर अगर विपक्ष चाहता था कि उस कानून पर बहस हो तो आप लोगों को क्या बहस नहीं करवानी चाहिए थी? जैसे आप कानून लेके आए वैसे ही आपने उसको बैकडोर से। कानून पे किस लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ ना सर। अगर विपक्ष चाहता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की क्या पहचान होती है सर? लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान होती है कि जो कानून आप 7 राज्यों में लागू करके आके यहाँ पे आप जिस चीज को कहते हैं कि वो काला कानून था, उस काला कानून को आप खुद 12 साल पहले लागू किया है इस देश में, जिससे जो आदमी हत्यारा हो, जो कह रहा हो मुझे हत्यारा बता रहा हो कि हम किसान विरोधी हैं, जो खुद किसान विरोधी निर्णय लेकर फैसला लेके आता हो संसद में और ये कहे कि अब इस कानून को जो है वापस लो, बड़ी शर्म की बात है भाई। एक तरफ तो आप 7 राज्यों में कानून 12 साल से लागू करके और लोगों को मजबूर, किसानों को मजबूर कर रहे हो कि भाई इस कानून का पालन करो। एमएसपी की आप बात कर रही हैं नेहा जी, मुझे ये बता दीजिए कि एमएसपी पे कितने % खरीदारी इस देश में होती है और कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी कानून लागू है या नहीं? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया जी ये क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? इससे क्यों पीछे भाग रहे हैं? ये सब बहस क्या, ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनकी छटपटाहट जो है कुछ और है। दीजिए कि बहस करें सरकार को, न कि अपने काम की जरिए। ठीक है अंशु जी, जल्दी से रखिए। संसद को और देश को, आपने तो उनको बहुत मौका दिया। ठीक है मैं सुन लेते हैं आपका, सुन लेते हैं। मैं भाजपा के माननीय तर्जुमान से ये कहना चाहता हूँ कि शायद वो जमहूरियत के सिद्धांत जानते ही नहीं। भाई आपको आवाम ने हक दिया है, जरूर हुकूमत का हक दिया है, लेकिन हमें भी तो आवाज उठाने का, मुद्दों को उठाने का की जिम्मेदारी दी है। तो फिर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? वो तो मुद्दे उठाएंगे ना। संसद में नोटिस क्यों नहीं दे रहे आपके नेता? देखिए मैं बताता हूँ क्या फर्क है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जैसे कल सत्र की शुरुआत में संसद के प्रांगण में उन्होंने बातें रखी, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। वो कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, हर जवाब का, हर सवाल का जवाब हम सरकार देने के लिए तैयार है। बिल्कुल गलत, क्योंकि सबसे आते ही उन्होंने चर्चा से इनकार कर दिया। एक एक करके महेश जी आपको शांति के साथ सुना है ना सबने? प्लीज अपनी बारी पे बोलिएगा। मैंने भी आपको सुना, सुनने का आदत नहीं है। देखिए महेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा में जाते हैं और कहते हैं विविधता में एकता, वो हमारी मजबूती है, और यहाँ सीए जैसे कानून बनाते हैं तो वो कुछ कहते ही नहीं, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आप ये एक बात समझिए कि ये एक शानदार फतह के बाद, ये जीत के बाद किसान वापस क्यों नहीं गए? ये अभी भी क्यों वहां पर अड़े हुए हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि विश्वास ही नहीं है सरकार पे, प्रधानमंत्री पे कोई विश्वास नहीं है, और एक इतना जो अविश्वास का माहौल है किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, जो विपक्षी दल हैं उनके बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है उनके बीच में, और जो सैकड़ों किसान हैं उनके बीच में, जो 62 किसान हैं जो इसे 1 साल से अभी तक आंदोलनरत थे, उनके बीच में कोई विश्वास ही नहीं है सरकार को। ये सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि वो संवाद चाहते ही नहीं। अभी तक आपने क्यों नहीं बात की किसानों से? जनवरी से अब तक आपने एक तरफी फैसला ले लिया कि आप रद्द कर देंगे, फिर उसके बाद आपने बहस भी नहीं की, आप आगे कोई बहस भी नहीं चाहते। तो आखिर आप चाहते क्या है? जमहूरियत को कैसे चलाएंगे? देखिए यही तो बात है, ये जमहूरियत नहीं, ये तानाशाही में इसकी तब्दीली हो रही है। और बार-बार इसके संकेत हमारे सामने आ रहे हैं। संजय सरकार जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि तानाशाही भरा रवैया अपनाया हुआ है सरकार ने? सरकार की तरफ से तो ये कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले भी ये कहा कि देखिए हर विषय पर बहस होगी, हर विषय पर चर्चा होगी, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। फिर भी विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि जी सरकार तो तानाशाही भरा रवैया अपनाए हुए हैं। नेहा जी, सरकार प्रधानमंत्री की बात को कोई विश्वास ही नहीं करता। संजय जी का वक्त है। संजय जी बोलेंगे सर। मैं एक चीज बताते हैं, एक मिनट आप मेरे को बोलने दीजिए प्लीज।
मैं सदन में गरीब के लिए बात करने चाहता है, मजदूर के लिए बात करने चाहता है, किसान के लिए बात करना चाहता है, बेरोजगारी के लिए बात करने चाहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्था जो बेच दे रहे हैं उसको खिलाफ हमने बात करने चाहते हैं। और मैं सदन में बात करने चाहते हैं, और सदन में जो 3 कृषि कानून जो अभी जो उसको ये बहिष्कार किए हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करने चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को, एक का यूपी इलेक्शन के लिए आपने किया, फिर यूपी इलेक्शन होने के बाद में फिर इस काला कानून को चालू कीजिएगा। जैसे बंगाल इलेक्शन से पहले पेट्रोल डीजल का कीमत कम नहीं था, नहीं किया था। जैसे चुनाव पर गया तो चुनाव होने के बाद में देखा पेट्रोल की कीमत 110, डीजल का कीमत 100 के ऊपर, और गैस का कीमत, एलपीजी गैस का कीमत 1000 के ऊपर चला गया है। हम वही चीज पूछना चाहता है, क्या ये बहुरूपी है? क्या बहुरूपी पाना करे? क्या नौटंकी कर रहा है? यही चीज आप बताएंगे फिर यूपी इलेक्शन और 5 राज्य चुनाव के बाद में हम इस मामले में बहस करने चाहते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। लेकिन सबसे बड़ा बात है, मेरे जो प्रधानमंत्री जो है वो सुनने का ताकत नहीं रखता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो महेश जी जो बैठे यहाँ पर, वो भी यहाँ पर बोलने नहीं देते हैं, यहाँ पर भी बोलने के लिए अटक देते हैं। इसको सुनने का आदत नहीं है, सुनने का इसको कहेंगे, सुनने का आदत नहीं है, इसको कान से कुछ सुनाई नहीं देता है, आंख से बढ़िया दिखाई नहीं देता है। अभी जितना धितराष्ट्र हैं, इनके पास संजय का बहुत जरूरत है। हम जैसे संजय अगर आ जाएंगे तो इसको दिखाई देंगे, हम जैसे संजय नहीं जाएंगे तो इसको दिखाई नहीं देंगे। अंधे कान जितना बहरा है, इस पर अगर सदन में जाएंगे तो इसको कैसे सुनेंगे बताइए? सरकार तो कुछ भी नहीं, ये 7 साल में कौन से ऐसा काम किया बताइए? कौन से इंडस्ट्रीज इंडिया में बना है बताइए? बाहर से कौन से डिफेंस का एफडीआई करने चाहता है, हम उसको खिलाफ बोलने चाहते हैं। 72,000 आदमी काम करते हैं, 41 फैक्ट्री है, मालूम है आपको? जो उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने जाते, देश को जो सुरक्षा सबसे बड़ा है, यही विपक्ष की लगातार मांग है। न ही आप लोग डिबेट में बोलने देते हैं महेश जी, न ही आप संसद में बोलने देते हैं। आखिर क्यों सरकार की कथनी और करनी में इतना फर्क है? नेहा जी, मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि जो संसदीय प्रक्रिया है, जो संसदीय हमारी प्रणाली है, उसमें पूर्ण रूप से वहाँ के सदस्यों को आस्था रखना चाहिए। हम और आप संसद को चलाते नहीं है सर, हम और आप तो नहीं चलाते, लेकिन अगर आप भी विपक्ष की ये मांग मान लेते, उस पर चर्चा हो जाती, तो क्या इतना बवाल होता? क्या अभी भी सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही होती? अगर नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि पक्ष विपक्ष में कई चीजों पे तकरार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा करिएगा, आप संसदीय कार्य मंत्री को कॉलर पकड़ लीजिएगा, मारपीट करने की कोशिश करिएगा, धक्का मुक्की करिएगा, गाली गलौज करिएगा, बिल फाड़ के आप उपराष्ट्रपति के ऊपर फेंकिएगा, शासन के ऊपर फेंकिएगा। संजय जी कह रहे हैं अनुराग ठाकुर जी ने जब किया था तब आप कहाँ थे? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अभी अगर हम इनको नहीं बोल रहे, अगर हम इनको संजय जी को इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया आपके चैनल पे, तो आप वो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे बहन जी आपसे 2 सवाल है, मैं आप 2 सवाल करेंगे आपसे। अनुराग ठाकुर जी ने टेबल में उठ के फाड़ दिए थे, और जब सुषमा स्वराज मर्यादित तरीका है क्या? अब जैसे इनकी बात से मैं सहमत हुआ, जो हमारे कांग्रेस के विपक्ष के नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, देश की महंगाई पे बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक करके आइए मिलकर हम बात करते हैं, देश के लिए कोई अच्छी चीज हम करते हैं, इसमें क्या बुरा है? हम भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपके बिहाफ पे, विपक्ष के बिहाफ पे वहाँ नोटिस कौन देगा? वो बहस करने का जो तौर तरीका अपनाएगा वो भी हम अपनाएंगे क्या? ठीक है सर, लेकिन मुझे तो ये समझ आता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर पिस रही है तो आम जनता, क्योंकि जनता से जुड़े हुए और जनता जिससे लाभान्वित हो, ऐसे विधेयक कहीं ना कहीं वहां पास होते हैं और जिससे कि जनता को सीधा उसका लाभ मिल सके। जो काम नहीं हो पा रहा, जनता के टैक्स से संसद चलती है लेकिन जनता की भलाई नहीं हो पा रही। अंशुल जी, क्या विकल्प है? और सर, क्या अब इसी विषय पर क्या विपक्ष अडिग रहेगा कि पहले हमारे जो सांसदों का निलंबन है वो वापस हो, या फिर एक स्टेप आगे बढ़कर माफी मांगेगा, या फिर क्या होगा? आप कांग्रेस की तरफ से मुझे बता दीजिए। माफी कैसे मांग सकता है? वही बात तो आ गई, जुल्म कोई और करे, माफी कोई और मांगे। भाई ये सरकार का अड़ियलपन है जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये संवाद ही देख लीजिए, हम बैठ के बहस कर रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपनी बात रखे हैं, माननीय तर्जुमान भाजपा के सब लोग अपनी बात रख रहे हैं और आप मॉडरेट कर रही हैं, तो इसमें क्या गलती है? ऐसा संसद में नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं। उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रधानमंत्री जब भी कहते हैं उनकी बयानबाजी होती है, उनकी अदाकारी होती है, जुमलाबाजी होती है, सिर्फ खोखले शब्द होते हैं और एक मतलब निकालना। जो भी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, उसका विपरीत वो फैसले लेते हैं हमेशा। तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए
हर सवाल का जवाब हम देंगे। इसका मतलब सरकार ये समझना चाहिए कि जो होगा उसके बिल्कुल विपरीत होगा। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आने वाले दिनों से कोई उम्मीद नहीं है। संसद जैसे चलेगा वो चलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन हम मुखालिफत करते रहेंगे, हम शोर मचाते रहेंगे, हम हंगामा हम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा से साफ तौर पे ये तो समझ आ रहा है कि संसद का ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी अपनी बातों पर अडिग है और विपक्ष भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।